तर्जुमा कंजुल ईमान कि अल्लाह ने उनके दिलों पर मुहर लगा दी है और उनके कानों पर भी मुहर लगा दी है और उनकी आँखों पर पर्दा पड़ा हुआ है और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। ठीक है, तो इसका तफसीर क्या है हम लोग देखते हैं। ठीक है, इस आयत की तफसीर है कि ये आयत उन लोगों के लिए है जो जानबूझकर हक़ को ठुकरा देते हैं और उनको बार बार समझाने के बाद भी नबी पाक की बात पर और उनकी सुन्ना और कुरान और दावत को जानने के बाद भी वो इंसान ज़िद और घमंड पर से कुफर पे अड़े रहते हैं, है ना, कुफर पर अड़े रहते हैं। तो अल्लाह उनके बारे में कहते हैं कि मैं उन लोगों का दिल बंद कर दूंगा हिदायत से, यानी अल्लाह उनका दिल हिदायत के लिए बंद कर देगा। तो अब हम इसका मीनिंग समझेंगे। तो गाइस, मैं आप सबको इस आयत का 3 मीनिंग समझा रही हूँ सबसे आसान तरीके से। ठीक है, कि दिल पे मुहर लग जाने का मतलब कि दिल फिर हिदायत के लिए बंद हो जाता है। ठीक है, और कान पे मुहर लग जाने का मतलब कि कान तो अच्छी बातें सुनता है, इल्म सुनता है, बट वो अमल नहीं कर पाएगा। ठीक है, और आँखों पे पर्दा पड़ा होने का मतलब कि वो सच्चाई देखता है बट उसे एहसास नहीं होता है। और आप सबको पता है गई कि मोहर ज़बरदस्ती नहीं लगती। जब कोई इंसान गलत फ़ैसला खुद चुन लेता है और उस पे अड़ा रहता है तो अल्लाह भी उसको उसी रास्ते पे छोड़ देता है जो वो रास्ता चुना होता है। इसलिए अल्लाह हमें ये सबक देता है कि हिदायत को हल्के में मत लो। ठीक है, और अगर से गुनाह हो रहा है तो उस पर अड़े मत रहो और दुआ करो कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे, तौबा करो अल्लाह से। और जो इंसान इस हालत में मर जाता है तो उसके लिए दर्दनाक अज़ाब होता है, क्योंकि उनको मौका होता है कि हक़ को कबूल करें और उस पर अमल करें, लेकिन वो हक़ को कबूल नहीं करते हैं। इसके लिए उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। गाइस, मैं आप सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 हदीस बता रही हूँ। ठीक है, इसी से है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उनकी हदीस है नंबर 1 कि जब कोई बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक काला नुक्ता लग जाता है। तो अगर से कोई गुनाह करके माफ़ी मांग ले तो वो नुक्ता साफ़ हो जाता है, और अगर से ना मांगे, गुनाह करता रहे, तो वो नुक्ता बढ़ता चला जाता है, उसका दिल ज़ंग हो जाता है। तो गाइस, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस है कि अल्लाह किसी को खुद जुल्म गुमराह नहीं करता कि जब तक वो हक़ को ठुकरा देता है, खुद हक़ को ठुकरा देता है तो अल्लाह भी उनको खुद ही उनके रास्ते पे छोड़ देता है। तो गाइस, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी हदीस है कि जब कोई बंदा अल्लाह का ज़िक्र करता है तो उनके हक़ में दोनों बातें बराबर है। इसलिए क्योंकि जो ज़िक्र करता है उसका दिल ज़िंदा होता है और जो नहीं करता है उसका दिल गाफिल और मुर्दा हो जाता है। सो गाइस, कि जिसका दिल मुर्दा हो जाता है उस पर हिदायत काम नहीं आती है, जैसे आयत में फ़रमाया गया है, आयत में बताया गया है अल्लाह ने। अगर से गाइस आपको मेरी वीडियो के अल्फाज ज़रा से भी आपके दिल पे लगे हों तो अच्छी बात है, और मिलते हैं हम लोग न्यू वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। आयत नंबर 8 में।